चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड की फर्स्ट चैप्टर की समरी। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग वेकेशन एंजॉय करते हैं फिर भी उनका बैंक बैलेंस बड़ा ही रहता है। डिफरेंस मेहनत का नहीं है, माइंडसेट का है। रॉबर्ट कियोस्की जो कि ऑथर थे, उनके दो डैड थे, एक रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी होल्डर थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल टेंशन में रहते थे। उनका कहना था स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर। रिच डैड का माइंडसेट टोटली डिफरेंट था, जो उसके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन हवाई के सबसे अमीर इंसान थे। उनका कहना था स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू बाय। अमीर बनना एक चॉइस है जो आपके थॉट प्रोसेस से शुरू होती है। फिर उसके बाद ऑथर द रैट रेस के बारे में थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं। वो बताते हैं कि ज़्यादातर लोग एक लूप में फंसे रहते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बिल्स पे करो, पैसे ख़त्म, फिर मेहनत करो। इसके दो रीजंस होते हैं, एक फियर और एक ग्रीड। डर कि कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे अगर पैसे नहीं हुए। बेसिकली ह्यूमिलेशन से हम बचना चाहते हैं, इसलिए हम एक जगह पे ना कंफर्ट जोन में फंसे रह जाते हैं कहीं ना कहीं, डर की वजह से। ग्रीड, जब सैलरी बढ़ती है तो हमें लगता है कि चलो एक नया घर ले लेते हैं, या फिर एक नया फ़ोन ले लेते हैं, आईफोन, या फिर कार ले लेते हैं। उससे हमें खुशी तो मिलती है, बट कहीं ना कहीं हमारे सैलरी के साथ साथ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डीप डाइव, इसको कहते हैं रेट रेस। आप जितना ज़्यादा कमाते हो उतना ज़्यादा खर्चा करते हो और कभी इन सब चीज़ों से आज़ाद नहीं हो पाते। इस बारे में उन्होंने बताया कि यही रेट रेस है प्रॉपर। ठीक है, द 10 सेंट्स की कहानी अब शुरू होती है। 9 साल की एज में रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक रिच डैड के पास काम मांगने गए। रिच डैड ने उन्हें बहुत कम पैसे दिए। रॉबर्ट गुस्सा हो गया। उसने सोचा ये तो एक्सप्लॉइटेशन है। रिच डैड ने कहा अगर तुम्हें आज गुस्सा होकर मुझे पैसे मांगे तो तुम सारी ज़िंदगी अपनी बॉस से सैलरी बढ़वाने की भीख मांगोगे। अपने दिमाग का यूज़ करो, पैसे के लिए काम मत करो। उन्होंने उन्हें फ्री में काम करवाया। जब उन्हें पैसे मिलना बंद हुए तब उनका दिमाग चलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में डिफरेंस बताते हैं ऑथर कि सबसे बड़ी गलती हम क्या कर लेते हैं। रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लाइबिलिटीज एंड द थिंग दे आर एसेट्स। डेफिनेशन की बात करूँ अगर मैं एसेट्स की, तो वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट्स होते हैं। जैसे रियल स्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया, साइड हसल, कोई बिजनेस डाल लिया साइड का, जहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ रहा, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ रहा, बट आपका पैसा आ रहा है। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद रखी है कि आपकी जेब में पैसा आए जा रहा है। मान लो यूट्यूब चैनल खोल लिया या फिर कोई कंटेंट क्रिएशन कर लिया, कुछ भी ऐसा जहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, साइड में। लाइबिलिटी वो होती है कि वो चीज़ जो आपके जेब से पैसा निकाल रही है बेसिकली। लाइक आप कोई एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद रहे हैं, इससे आपका पैसा जा रहा है कहीं ना कहीं। शो ऑफ के चक्कर में आजकल ये सब बहुत हो रहा है। अगर आपने 1 लाख का आईफोन लिया ईएमआई पर तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर वही पैसे से कोई स्किल सीखी या कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो वो एसेट बन सकता है। द कॉमिक बुक लाइब्रेरी, पैसिव इनकम। रॉबर्ट और माइक ने देखा कि शॉपकीपर पुरानी कॉमिक बुक फेंक देते हैं। उन्होंने वो बुक कलेक्ट की और एक एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। उन्होंने एक केयर टेकर रखा और बच्चों से एंट्री फी ली। वो दोनों वहाँ नहीं होते थे, फिर भी पैसा बन रहा था। इसे ही बेसिकली एसेट कहा जाता है। तो मॉरल ऑफ द लेसन ये था कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसने उनके लिए काम किया। ठीक है, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। स्कूल आपको एम्प्लॉय बना सकता है, बॉस नहीं। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो। फियर की वजह से मत फंसे रहो एक जगह पे, या फिर लालच की वजह से मत फंसे रहो। अपने आप को अपस्किल करो और ग्रो करने की कोशिश करो। कंफर्ट जोन के शिकार होगे तो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इनकम बढ़ाने से पहले अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कहाँ कहाँ हमें डालना है पैसा, कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ से पैसा आना है, कैसे हमें पैसा कमाना है। इसकी नॉलेज स्कूल में नहीं दी जाती, इसलिए आपको खुद से ही सीखनी पड़ेगी। लाइफ सबको धक्के मारती है, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग सीखकर अमीर बन जाते हैं। आपको कौन बनना है या आप डिसाइड करते हो।
Basically, you are the driver, right? And you are running your car. So it's all up to you what you want to become. कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है जो आप आज ही ख़त्म करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।